टैरो जर्नी विद वात्सल्यम आप सबका स्वागत करता है। थैंक यू इस चैनल से जुड़ने के लिए। जो भी न्यू सब्सक्राइबर्स हैं आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, आप इस चैनल से जुड़े, इस फैमिली का पार्ट बने और मेरे ऊपर आपने ये ट्रस्ट दिखाया। आई होप जो भी यूनिवर्स आपको गाइड करना चाहते हैं वो मेरी रीडिंग्स के थ्रू आप तक ज़रूर पहुँचे। मैं उन लोगों को एक बिग थैंक यू बोलना चाहती हूँ जो कमेंट सेक्शन में ये लिखते हैं, थैंक यू यूनिवर्स। हम लोग सब जो हैं उसी यूनिवर्स का क्रिएशन है और हम एक दूसरे के लिए मीडियम बनते हैं हेल्प करने के लिए, किसी को सपोर्ट करने के लिए, और मैं भी एक वो मीडियम ही हूँ। पर जब मैं रीडिंग्स में देखती हूँ कि लोग यूनिवर्स को थैंक यू बोल रहे हैं, वो ग्रैटिट्यूड दे रहे हैं, तो वो पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है। हम सभी यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड हमेशा दें। मैं बस आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी, चाहे आप कमेंट सेक्शन में लिखें या ना लिखें, पर अगर आपको कोई मैसेज मिलता है जिसकी आपको वेट है तो यूनिवर्स को चाहे मन से थैंक यू बोलें आप, पर ज़रूर कहें। आज की ये जो रीडिंग है ये वीक के लिए है, कैसे रहने वाला है आपका वीक। यहाँ 3 कैंडल्स हैं। पहली कैंडल है ये बटरफ्लाई शेप की। बटरफ्लाई रिप्रेजेंट करता है चेंज को। सो अगर आप अपनी लाइफ में चेंज चाहते हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या आप उस चेंज के लिए काम कर रहे हैं, तो हो सकता है ये ऑप्शन आपको अट्रैक्ट कर रहा हो। आपका सेकंड ऑप्शन है ये हार्ट। सो हो सकता है इस वीक में आप अपनी दिल की बातें बोलें, अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ हीलिंग हो आपकी। हो सकता है कोई ऐसा बर्डन है जो आप इस वीक में रिलीज़ करना चाहते हैं, किसी की तरफ आप अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। कुछ भी ऐसा अगर है तो ये ऑप्शन आपको अट्रैक्ट कर सकता है। और ये लास्ट ऑप्शन है फ्लावर शेप कैंडल का। फ्लावर बनने में एक प्रोसेस होता है, बड होता है, उसके बाद धीरे धीरे पेटल्स होती हैं और कैसे ये खिलता है। तो अगर आपने अपनी लाइफ में इतना हार्ड वर्क किया है तो हो सकता है आज ये फ्लावर आपको अट्रैक्ट कर रहा है ऑप्शन के फॉर्म में। तो आपका ऑप्शन ग्रुप नंबर 3 हो सकता है। नेक्स्ट क्लिपिंग में आप इसका एक क्लोजर व्यू देख पाएंगे। टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। तो आप जिस भी ऑप्शन से ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहे हैं उस ऑप्शन को आप चूज़ करके डायरेक्टली अपने टाइम स्टैम्प पे जा सकते हैं। चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। हेलो ग्रुप नंबर 1। सो आप लोगों ने चूज़ की बटरफ्लाई कैंडल को। सो ये वीक में आपके लिए क्या इम्पॉर्टेंट रहेगा वो है फैमिली। तो इस वीक में आपको फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा। ये कार्ड आपसे ये भी मैसेज दे रहा है कि अगर आपने बहुत टाइम से अपनी फैमिली के साथ रिकनेक्ट नहीं किया है तो इस वीक की एनर्जी को यूटिलाइज़ कीजिए, अपनी फैमिली से मिलिए, बैठ के बातें कीजिए। हो सकता है इस इंट्रैक्शन में आपको कुछ ऐसी चीज़ें पता चले जो अभी तक आपको पता नहीं थी, और आप कैसे अपनी फैमिली के लिए वहाँ पे सपोर्ट बन सकते हैं, या अगर आपको सपोर्ट चाहिए तो आपकी फैमिली आपके लिए कैसे सपोर्ट हो सकती है। तो ये चीज़ों को यूटिलाइज़ कीजिए इस वीक में और अपनी फैमिली के साथ जितना टाइम स्पेंड कर सकें, उनको ऑब्ज़र्व कर सकें, उनको हेल्प कर सकें, ज़रूर कीजिएगा। और आपके लिए टैरो से क्या मैसेजेस हैं? जजमेंट, आपके पास है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, और आपके पास है द हायरोफेंट। सो ये कार्ड्स ये बता रहे हैं कि इस वीक में आपको कोई ना कोई फाइनल डिसीजन जो आप अभी तक ले नहीं रहे थे या लेना चाह नहीं रहे थे, या किसी वजह से उस डिसीजन को लेने में आपको कोई डिफ़िकल्टी हो रही थी, ये वीक है जहां आपको वो डिसीजन आप ले पाएंगे। ये डिसीजन ना लेने को शायद आप कुछ टाइम से टाल रहे थे, इस वजह से भी आप इस एनर्जी में हो सकते हैं जहां आप ठीक से सो नहीं पा रहे, आप एंग्शियस रहते हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि वो डिसीजन आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट डिसीजन है और इस वजह से आप उस डिसीजन को टाल रहे थे। बट इस वीक में इस डिसीजन को लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा। कुछ लोगों को शायद कोई इनर कॉलिंग आ रही है,
कोई कंटिन्यूस एक मैसेज आप कहीं से अपनी इंट्यूशन के थ्रू या व्हाट्सएप पे या किसी ना किसी टैरो रीडिंग्स में आप कंटिन्यूसली कोई मैसेज रिसीव कर रहे हैं, उस मैसेज की तरफ आपका ध्यान देना इस वीक में बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो मैसेज आपको आपके लाइफ पर्पस से जोड़ सकता है, आपके करियर में आपको हेल्प कर सकता है, रिलेशनशिप्स में हेल्प कर सकता है। वो मैसेज आप सबके लिए डिफरेंट हो सकता है, बट उस मैसेज को समझना, उसकी डेप्थ को समझना इस वीक में आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इस एनर्जी से गुज़र रहे हैं जहां आपको ठीक से नींद नहीं आ रही है, आपकी ड्रीम्स आपको हॉन्ट करती हैं किसी वे में, आपको रेस्टलेसनेस रहती है, आप सही तरीके से सोच नहीं पा रहे, हेडेक्स रह रही है, तो ये वीक है अपनी एंसेस्टर्स की एनर्जी के साथ भी कनेक्ट करने का। कोई ना कोई ऐसा ट्रेडिशन जो वो फॉलो करते थे, आप उसको दोबारा से इस वीक में बिगिन कर सकते हैं। वो आपके लिए डेफिनेटली आपके मन को शांति देगा, आपको कहीं ना कहीं एक पीसफुल एनर्जी की तरफ लेकर जाएगा। जो लोग कोई ना कोई आंसर्स ढूंढ रहे थे, उनको उससे रिलेटेड या तो कोई मेंटोर मिलेंगे या कोई ऐसा वाइज इंसान जो उनको उनके आंसर्स दे पाएगा और वो अपनी लाइफ की जर्नी में आगे नेक्स्ट स्टेप ले पाएंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं तो इस वीक में अगर आप हो सकता है आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिले कि जहां आप अपनी हायर स्टडीज़ के लिए जो भी कॉलेज ढूंढ रहे थे, आपको वो सही कॉलेज पता चल जाए, यूनिवर्सिटी पता चल जाए, राइट कोर्स के साथ आप कनेक्ट हो सकें। आपका कोई टीचर या प्रोफेसर भी आपको इसमें गाइडेंस दे सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब भी अगर आप चाह रहे थे, उसके लिए भी आपके पास इस वीक में यस आ रहा है। और इस वीक में कुछ लोगों के यहाँ ट्रेडिशनल सेरेमनी हो सकती है। ये एनर्जी इस वजह से भी हो सकती है कि या तो आपकी मैरिज प्रपोज़ल आया है और आप उसके लिए रेडी नहीं हैं और इस वीक में आपको उसके लिए एक डिसीजन लेना है, तो ये एनर्जी आपको इसके लिए भी थोड़ा सा शायद परेशान कर रही है। सो ये वीक ऑल टुगेदर आपके अपने से कनेक्ट होने के लिए है, डिसीजंस लेने के लिए है। एंसेस्टर्स से आप हेल्प ले सकते हैं, उनको प्रे कर सकते हैं और अपनी फैमिली से जितना जुड़ेंगे आपको आपके आंसर्स मिलते हुए नज़र आएंगे। आपके लिए नेक्स्ट मैसेज है चेंज ऑफ प्लेस का। ये भी हो सकता है कि ये चेंज होना है आपकी लाइफ में, ये डिसीजन आपको लेना है और आप ले नहीं पा रहे। अब ये चेंज ऑफ प्लेस आफ्टर मैरिज का भी हो सकता है, ये चेंज ऑफ प्लेस आपकी किसी एक सोसाइटी से दूसरी लोकेलिटी में जाने का, एक जगह से दूसरी जगह जाने का, जिससे कुछ लोग शायद थोड़ा सा घबराए हुए हैं, वो रेडी नहीं हैं। बट यहाँ पर कृष्णा जी आपसे यही कह रहे हैं कि हर एक चेंज को एम्ब्रेस करना सीखिए और अपनी जर्नी को वैसे ही कंटिन्यू रखिए जैसे आपकी तरफ चीज़ें आ रही हैं, क्योंकि हर एक चेंज एक बेटर चीज़ लेकर आता है लाइफ में। तो ये आपका इस वीक का कृष्णा विजडम है। आपका लास्ट मैसेज है डाइव डीप। तो इसमें जो है कुछ लोगों को अपने रिलेशनशिप्स को समझने की ज़रूरत है, अपने रिलेशनशिप्स की को सुपरफिशियली ना देखकर उसकी रियलिटी से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। कुछ लोग इस वीक में हो सकता है अपने लिए कुछ अपनी शैडो सेल्फ से कनेक्ट हो और उसको लेकर वो अपने आप को समझ रहे हो कि हाँ, यहाँ मेरी गलती होती है और कैसे मैं अपने आप को बेटर कर सकता हूँ, और उसमें आपको कोई हेल्प भी कर सकता है, कोई गाइड कर सकता है। इस वीक में आपके इमोशंस अप एंड डाउन हो सकते हैं, तो क्यों वो इमोशंस अप एंड डाउन हो रहे हैं, उस चीज़ से आपको कनेक्ट होने की ज़रूरत है। सो इस पूरी रीडिंग में आपकी फैमिली, आपकी इनर कॉलिंग, आपके लिए चेंज और आपके लिए कोई ना कोई गाइडेंस आ रही है जिससे आपको कनेक्ट होना ज़रूरी है, जो आपको इस वीक में इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लेने में हेल्प करेगा। सो आई होप ये वीक आप सबके लिए जो ये एनर्जी डिमांड कर रही है वो आपकी इस वीक में फुलफ़िल हो सके और आप अपनी लाइफ में एक स्मूथनेस के साथ नेक्स्ट वीक में जा सकें। थैंक यू सो मच आपकी प्रेजेंस के लिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 2। सो आपने ये हार्ट वाली कैंडल को चूज़ किया है। सो इस वीक में आप कहीं ना कहीं या तो हीलिंग
एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने लिए। आप शायद किसी हीलर से मिले हैं या आप कुछ टाइम से खुद अपने इमोशंस पे, अपने आप को हील करने पे वर्क कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए इस वीक में कोई नया अट्रैक्शन हो सकता है। यहाँ ये हार्ट ये भी बता रहा है कि आप में से कुछ लोग अपने किसी पुराने पैशन से रिकनेक्ट हो सकते हैं जो आपको बहुत दिल के करीब है। किसी ऐसे इंसान से मिल सकते हैं, कोई ऐसा फ्रेंड हो सकता है जिससे आप बहुत दिल से जुड़े हुए थे। तो ऐसी कुछ बातें और दिल की बातें भी बहुत ज़रूरी होंगी इस वीक में। तो कम्युनिकेशंस भी आपके लिए इस वीक में इम्पॉर्टेंट रहेंगे। आपका पहला मैसेज है बर्डन का। सो इस वीक में आप या तो फिज़िकली ज़्यादा बर्डन फील कर सकते हैं काम का, कि आप ज़्यादा एग्जॉस्ट हो रहे हैं, मेंटली ज़्यादा काम कर रहे हैं, ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं। उस वे में आप हो सकता है ओवर थिंकिंग कर रहे हैं किसी वजह से, तो वो मेंटल बर्डन हो सकता है। और इमोशनली भी आप इस चीज़ से गुज़र सकते हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ बर्डन रिलीज़ हो सकता है और कुछ लोग इस बर्डन की एनर्जी को फील कर सकते हैं इस वीक में। थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिएगा, रेस्ट दीजिएगा बॉडी को, कंजम्पशन ऑफ वाटर ठीक रखिएगा और अपनी एक सही डाइट रखेंगे तो ये बर्डन को आप कहीं ना कहीं थोड़ा रिलीज़ कर पाएंगे। टैरो से देखते हैं आपके पास क्या मैसेजेस हैं। आपके पास है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, आपके पास है एम्परर एंड आपके पास है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके पास 2 स्वॉर्ड्स की एनर्जीज़ हैं। सो डेफिनेटली कम्युनिकेशंस आपके लिए इस वीक में इम्पॉर्टेंट रहेंगी और ऑनेस्टी, ट्रुथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो इस वीक में आपकी कम्युनिकेशन चाहे आपकी फैमिली से है, आपके वर्क प्लेस पे है, आपके फ्रेंड्स के साथ है, या ये कम्युनिकेशन आपके एंजल्स, आपकी यूनिवर्स, आपकी प्रेयर्स में है, इन कम्युनिकेशंस को बहुत विजडम से, बहुत समझदारी से करना आपके लिए ज़रूरी रहेगा। किन वर्ड्स को आप यूज़ कर रहे हैं, किस टोन में आप बात कर रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज क्या है। अपनी कम्युनिकेशंस को जितना आप सिंपल और क्लियर रखेंगे उतनी आपकी कम्युनिकेशंस सही समझी जाएंगी और लोगों तक आपका वो मैसेज पहुंचेगा। इस वीक में अगर आप थोड़ा सा अपना थ्रोट चक्रा मेडिटेशन करते हैं तो वो भी आपको हेल्प करेगा इस वीक में। इस वीक में आप ऐसी सिचुएशन में आ सकते हैं जहां आपका थॉट प्रोसेस और आपके किसी फ्रेंड का या फैमिली मेम्बर्स का थॉट प्रोसेस नहीं मिल रहा है, बट आप जानते हैं कि आप सही हैं। तो अपना वो स्टैंड रखिएगा, क्योंकि डेफिनेटली आपके इस स्टैंड को कोई ना कोई आगे सपोर्ट करेगा जो बात दूसरों तक कन्वे होगी कि आप सही हैं। सो अपनी उस ऑनेस्टी को ज़रूर सही अपने तक रखिएगा और ऑनेस्टी से हटिएगा नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो डिस्प्यूट एनर्जी है, ये एम्परर के आने से, जो एक वाइज इंसान है, जो जिसका लाइफ का अपना एक एक्सपीरियंस है और जो आपको आपके इस ऑनेस्टी के लिए, इस ट्रुथ के लिए सपोर्ट कर सकते हैं। सो आपकी लाइफ में ऐसे कोई मेंटोर हो सकते हैं, फैमिली का कोई मेंबर हो सकता है। कुछ लोगों के लिए यहाँ करियर में एक प्रमोशन नज़र आ रही है, जहाँ वो एक ऐसे स्टेटस, एक ओहदे पे पहुँचेंगे जहाँ बहुत रिस्पेक्ट है, सोशली भी और आपके वर्क प्लेस पे भी। आपके अगर फादर फिगर के साथ या किसी ऐसे एल्डरली के साथ अगर आपकी कम्युनिकेशंस नहीं हैं, तो इस वीक में वो कम्युनिकेशंस भी सॉर्ट आउट हो सकती हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर एक मैरिज प्रपोज़ल भी आता हुआ नज़र आ रहा है। ये मैरिज प्रपोज़ल किसी दूसरी कंट्री से हो सकता है, बट कोई ऐसे इंसान की तरफ से जो बहुत वाइज हैं और वेल इस्टेब्लिश्ड हैं, स्टेबल हैं, सिक्योर्ड हैं फिनेंशियली। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ अगेन आपकी कम्युनिकेशन इम्पॉर्टेंट है। तो इस वीक में बहुत वाइजली अपने कम्युनिकेशंस को ऑनेस्टी के साथ बोलिएगा। आप खुद अपने अंदर ये चेंज फील कर पाएंगे। इस वीक की जो भी आपकी कम्युनिकेशंस हैं, जो भी आपकी इंट्रैक्शंस हैं, इंटेंशंस हैं, ऑनेस्टी है, ये कहीं ना कहीं आपके फ्यूचर के लिए या कुछ नया क्रिएट करने के लिए भी इस वीक में ये फाउंडेशन होने वाली है। सो ये जो एनर्जी है, अपनी बात को सही तरीके से बोलना, अपनी बात को वाइजली बोलना, तब बोलना जब वाकई वहाँ लोग हैं जो सुनने को तैयार हैं। तो वो विजडम को भी यूज़ करना कि सिर्फ मैं बोल रहा हूँ पर कोई सुनने को तैयार नहीं।
बट उस टाइम पे बोलना जब लोग आपकी बात को सुनेंगे और समझेंगे। आप ऐसी एक लीडरशिप पोजीशन पे भी हो सकते हैं जहां आपकी तरफ से कम्युनिकेशन इस वीक में बहुत मैटर करेगी। आपके लिए नेक्स्ट मैसेज है न्यू क्रिएशन का। सो आपके लिए इस वीक में ट्रैवल भी इंडिकेटेड हो सकता है फॉर योर वर्क, और यहाँ पर आपको मोटिवेट किया जा रहा है, आपको एक डायरेक्शन दी जा रही है कि अब टाइम है अपने लिए कुछ नया क्रिएट करने का, ऐसी चीज़ को क्रिएट करने का जिससे सिर्फ आपका बेनिफिट नहीं होगा, लोगों का भी होगा। यहाँ बहुत सारे लोटस आपको नज़र आ रहे होंगे। लोटस कहीं ना कहीं एक विजडम का भी रिप्रेजेंट करते हैं, विजडम को। सो इस वीक में अपनी विजडम से अपने जितनी भी आपके एक्सपीरियंस है अभी तक, उससे आप अपने लिए और अपने आने वाले फ्यूचर के लिए आप क्या नया क्रिएट कर सकते हैं, ये वीक उसके लिए एक फाउंडेशन जैसा काम करेगा। आपका लास्ट मैसेज है फ्यूचर का। सो फ्यूचर आपका इस वीक से बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, को डिपेंडेंट कह सकते हैं। इस वीक में आपकी जो भी ऑनेस्टी है, जो भी इंट्रैक्शंस हैं, वो कैसे आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेंगी। अगर इस टाइम पे आपको अपना फ्यूचर ज़्यादा ब्राइट नहीं दिख रहा, तो ये कार्ड उसका अश्योरेंस है कि आपका फ्यूचर आगे ब्राइट होगा। आपको अपने अंदर वो पॉजिटिविटी रखनी है, वो स्ट्रेंथ रखनी है, पेशेंस रखनी है और विजडम के साथ आगे बढ़ना है। और अगर आपको लग रहा है कि हाँ मेरा फ्यूचर ब्राइट है, तो वो ब्राइट से भी ज़्यादा ब्राइट है, स्टेबल होगा। आपको अपने फ्यूचर में ज़्यादा हैप्पीनेस दिखेगी, ग्रोथ दिखेगी, बट उसके लिए आपको अपनी फाउंडेशंस इस वीक में रखने की ज़रूरत है। सो ये वीक आपके लिए चेंजेस लेकर आ रहा है, एक फ्यूचर के लिए फर्स्ट स्टेप लेकर आ रहा है। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू आपके टाइम के लिए, आपकी प्रेजेंस के लिए। थैंक यू। हेलो ग्रुप नंबर 3। सो आपने चूज़ किया है इस फ्लावर कैंडल को और आपका फर्स्ट मैसेज है सक्सेस का। सो इस वीक में आपको किसी न किसी तरीके की सक्सेस आप फील करेंगे। छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। कोई चीज़ आप बहुत टाइम से ट्राई कर रहे थे, आपसे बन नहीं रही थी, इस वीक में उसमें आपको सक्सेस मिल सकती है। एग्ज़ामिनेशन है, उसमें आपका रिज़ल्ट सक्सेसफुल रहेगा। अगर आपने कोई जॉब के लिए अप्लाई किया है, वो सक्सेसफुल हो सकता है। जॉब में किसी तरीके की अप्रेजल हो सकती है। सो सक्सेस इस वीक का एक पार्ट रहेगा आपके लिए। देखते हैं टैरो से आपके लिए क्या मैसेज है। पहला मैसेज ही आपका सक्सेस का है, अकम्प्लिशमेंट का है, सपोर्ट का है और एक विक्ट्री का मैसेज है। सो आपके पास ये 6 ऑफ वॉन्ड्स सक्सेस का मैसेज अश्योर कर रहा है, 2 बार आ गया है। आपके पास है पेज ऑफ पेंटिकल्स। सो ये स्टूडेंट्स के लिए भी ये एक वीक सक्सेसफुल वीक रह सकता है। उनकी लर्निंग्स अच्छी हो सकती हैं, अपने जो कोर्स में वो जाना चाहते हैं उसमें जा सकते हैं, रिज़ल्ट अच्छा हो सकता है, कुछ नया सीख सकते हैं आप लोग, चाहे आप स्टूडेंट हैं चाहे नहीं हैं, पर कुछ नई लर्निंग्स को अपनी लाइफ में वेलकम कर सकते हैं। शायद इस कोर्स को आप बहुत टाइम से करना चाहते थे बट कर नहीं पा रहे थे, फिनेंसेस की वजह से हो सकता है, टाइम की वजह से हो सकता है, बट इस वीक में आपको इसमें भी सक्सेस नज़र आ रही है। और ये जो भी आप करेंगे ये आपको डेफिनेटली फिनेंसेस में और आपके करियर में, आपकी ग्रोथ में हेल्प करने वाला है। आपके पास है विश फुलफिलमेंट का कार्ड, 9 ऑफ कप्स का। कंप्लीटली अपने आप में सेटिस्फाइड फील करना, आप जिस भी सिचुएशन में हैं, जैसे भी हैं, आपको अपनी लाइफ में वो इमोशनल सेटिस्फैक्शन फील होना। और कोई विश अगर आप बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे थे, प्रे कर रहे थे, वो भी इस वीक में आपके लिए पूरी हो रही है। सो ऑल टुगेदर ये बहुत पॉजिटिव वीक है जिसमें आपने शायद बहुत टाइम से पेशेंस भी रखी होगी, और ये वीक है रिसीविंग वीक आपके लिए। आपका नेक्स्ट मैसेज है शेयर योर बाउंटीज़। तो यहाँ कृष्णा जी आपसे कह रहे हैं कि आपको यूनिवर्स ब्लेस कर रहा है इतनी चीज़ों के साथ, तो जो आपके पास है उसको आप लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनकी लाइफ में भी थोड़ा सा इम्प्रूव हो सके। उनको भी आप अपनी जो आपकी अचीवमेंट्स हैं, जो आपके पास वेल्थ है आपकी, उसको आप शेयर कीजिए ताकि लोगों का भला हो सके। ये वीक है रिसीविंग का, तो ये वीक में थोड़ा सा बैलेंस आउट कीजिए, कुछ
चैरिटी करके किसी को किसी भी वे में आप हेल्प कर सकते हैं तो ज़रूर वो अपॉर्चुनिटी निकालिए और उसको फुलफ़िल कीजिए। आपका नेक्स्ट मैसेज है पेशेंस का। सो किसी भी तरीके की अगर आप पेशेंस रख रहे हैं तो ये वीक में वो पेशेंस आपको रिवॉर्ड कर रही है। जल्दबाजी इस वीक में किसी भी चीज़ को लेके मत कीजिएगा। जितना अपने आप को काम एंड कंपोज रखेंगे, जितना आप टाइम के साथ फ्लो करेंगे इस वीक में, आप अपने लिए उतने बेटर रिजल्ट्स को देख पाएंगे। सो थोड़ी पेशेंस रख के इस वीक में चलिएगा। एंड आपका लास्ट मैसेज है पॉजिटिविटी का। सो जब आपके पास आप शायद बहुत टाइम से अपने विशेस को लेके, अपने हार्डवर्क को लेके आप बहुत पॉजिटिव रहे हैं, तो वो पॉजिटिविटी इस वीक में आपको नज़र भी आ रही है। सो इस पॉजिटिविटी को एंजॉय कीजिए, इस मोमेंट को एंजॉय कीजिए एंड डेफिनेटली यूनिवर्स को थैंक यू बोलना बिल्कुल मत भूलिएगा। और यहाँ पर जो आपको मिल रहा है, कहीं ना कहीं अगर आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, हेल्प करते हैं उनको, तो वो भी डिवाइन देखते हैं और आपको एक ब्लेसिंग के फॉर्म में जब उसकी ज़रूरत होती है वो रिटर्न करते हैं। इतनी पॉजिटिव रीडिंग और इतनी पॉजिटिव कार्ड्स हैं आपके ग्रुप नंबर 3। मेरे पास कुछ ज़्यादा है ही नहीं कि मैं आपकी रीडिंग में कुछ खास बोलूं, बट आई वुड ओनली से गुड लक टू यू। आगे फ्यूचर के लिए अपनी इंटेंशंस और ऑनेस्टी ऐसे ही रखिए ताकि डिवाइन आपको हर अच्छी चीज़ के साथ ब्लेस कर सके। थैंक यू आपके टाइम, आपकी पेशेंस के लिए।